नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा लू से बचने के उपाय। जो ये हमारा मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लू से बचने के लिए प्रकृति ने हमें ढेर सारी आहार विहार तमाम चीज़ें दी हैं। हमको अपना जीवन शैली उसी हिसाब से गुजारना है ताकि हमको लू ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ना निकलें। ज़रूरी काम हो अगर निकलना ही पड़े तो कुछ सावधानियों के साथ आप अगर धूप में निकलते हैं तो आपको लू नहीं लगेगी, क्योंकि लू लगने के वजह से आपका शरीर सूख सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो आइए हम बताते हैं कुछ ऐसे देसी चीज़ें हैं जो आपको लू से बचाने में मदद करेंगी। अगर आप लू में कच्ची प्याज को खाते हैं, 1 से 2 प्याज सुबह शाम अगर सलाद के रूप में खाते हैं या उस प्याज को अपने पॉकेट में ले करके चलते हैं तो आपको लू से बचने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप लू से बचना चाहते हैं तो जो कच्चा आम है उसको उबालिए, उबाल करके उसमें पुदीना, कच्चा आम और जीरा पाउडर मिला करके उसका शरबत बना करके पीजिए। आप लू से पूरी तरीके से बच जाएंगे। आपका जो मुंह सूख रहा है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, वो सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। आम का शरबत पीजिए, जिसे हम घुर्रा बोलते हैं गांव की भाषा में। कच्चे आम को उबालकर उसमें सेंधा नमक डालकर, जीरा पाउडर डालकर, पुदीना डालकर पिलाइए। किसी को अगर लू लग गया हो तब भी, लू लगने से पहले या आपको लू लगने ना पाए इसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि ये जो हमारा अप्रैल मई जून 3 महीना होता है, प्रचंड गर्मी का महीना होता है। इसमें हमारे पेट की अग्नि बढ़ जाती है, तो पेट को शीतल रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो प्रकृति ने हमें तमाम आहार विहार दिए हैं, उसमें से पुदीना है, कच्चा आम है, नींबू पानी है, सत्तू है, जौ, चना, अरहर, लतरी और मटर, तीनों चारों चीज़ों को भून करके दादी माँ, हम लोग की माताएं, हम लोग की दादी सत्तू बनाती थी, जिन्हें हम घोर करके नमक के साथ या चीनी के साथ या गुड़ के साथ खाते थे। बहुत ही स्वादिष्ट होता था और खाने के बाद हम लोग का पेट इतना शीतल हो जाता था कि एकदम सारे दुख दूर हो जाते थे गर्मियों में। लेकिन आज के समय में लोग सत्तू खाना कम पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए जहर है, ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ा देता है, अम्लता को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल जो है बहुत ही नीचे है, काफ़ी एसिडिक होता है। तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक एकदम ना पीजिए, चिल्ड पानी एकदम ना पीजिए, मटके का पानी पीजिए। इसके अलावा खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, बहुत सारे फल हैं जो बहुत ज़्यादा पानी वाले हैं। नारियल पानी है, गन्ने का शरबत इस टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, नींबू डाल के आसानी से पीजिए। उसमें नींबू डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए और पुदीना डालिए। तीनों को डाल करके बेल का शरबत बनाइए, या फिर आप गन्ने का शरबत बनाइए, या फिर आप गुड़ का शरबत बनाइए। बहुत ही बेनिफिशियल आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को पूरा शीतल रखेगा, आपके शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी नहीं होने देगा, पेट की अग्नि को मेंटेन रखेगा, आपके पित्त को मेंटेन रखेगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। छाछ खूब पीजिए, लस्सी पीजिए, दही को तोड़कर खूब खाइए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए, मटके का पानी पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पीजिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए फ्रिज का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कच्चे आम को घोर करके बेल का शरबत, नींबू का शरबत, आपका नींबू पानी का शरबत, नारियल पानी, आपका इस टाइम आपका सिट्रस फूड जो मिलते हैं, आपके नींबू बहुत ज़्यादा मिलता है, संतरा मिलता है, मौसम्बी मिलता है, तमाम पर्याप्त मात्रा में खाइए। पपीता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सब बहुत ज़रूरी है आपको लू से बचाने के लिए। और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर काम करती हैं। आप लू से बचना चाहते हैं तो जेल्सीमियम एक ऐसी दवा है, पहले ही आप उसको अगर इस्तेमाल करके अगर धूप में जाते हैं, इमरजेंसी में बाय द वे आपको धूप में जाना हो, तो जेल्सीमियम 2 से 3 बूंद की मात्रा जीभ पर अगर आप लेके निकलते हैं तो आपको लू नहीं लग सकता। ये पूरे शरीर को एकदम शीतल और अच्छा रखेगी और लू से बचाएगी। इसके अलावा अगर आपको लू लग गया है, आपका शरीर एकदम हताश और निराश हो गए हैं, इलाज करा करके परेशान हो गए, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें स्थिर हो गई हैं, शरीर एकदम कष्टदायक हो गई, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, बेहोशी की हालत है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ग्लोनाइनम 1 mg की पावर की दवा एक बार सिर्फ पिलाइए,
पूरी तरीके से जादू की तरह ये असर करती है दवा। अगर आपको लू लग गया हो तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट्रम कार्ब 30 पावर में दवा है। अगर लू लग गया है, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, दिन भर में 30 पावर में 4 बार इस्तेमाल करते हैं नेट्रम कार्ब, तो बहुत बढ़िया काम करती है, आप उससे उबर सकते हैं लू से। इसके अलावा नेट्रम म्योर होती है, जो नमक से बनी दवा होती है, 200 पावर में अगर दिन भर में 4 बार इस्तेमाल करते हैं 15-15 मिनट पे, तब भी लू से लगी जितनी भी होने वाली समस्याएं हैं, लू से लगने के बाद मुंह सूखना, शरीर पीला पड़ जाना, शरीर ऐंठ जाना, पानी की कमी हो जाना, उन सारी चीज़ों को ये नेट्रम म्योर पूरी तरीके से ठीक कर देता है। बस 15-15 मिनट पे 3 से 4 बार लेना है। तो जलसीमियम ग्लोनाइनम 1 एम, जलसीमियम 200 पावर, नेट्रम कार्ब 30 पावर, नेट्रम म्योर 200 पावर, ये 4 दवाइयाँ अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आप लू से बच सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करिए आपको धूप में ना निकलना हो, छाँव में रहिए, शाम को ज़्यादा काम करिए, दोपहर में बिल्कुल काम ना करिए, लू से बचिए, पानी खूब मात्रा में पीजिए, ऐसे फल खाइए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दवा मंगानी हो तो 9151668336 पर कॉल कर सकते हैं। किसी दवा के बारे में, किसी बीमारी के बारे में अगर पूछना हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। जितने भी नुस्खे मैं बताता हूँ वो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के होते हैं, पूरी तरीके से साइंटिफिक होते हैं, परंपरागत होते हैं, जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहा है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।